हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अनोक्सी श्वसन को रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वह श्वसन तंत्र से संबंधित होगी। श्वसन तंत्र में भी यदि हम बात करें तो श्वसन के प्रकार से संबंधित होगी। श्वसन के प्रकार, और श्वसन के प्रकार में भी यदि हम और देखना चाहें तो यह अनोक्सी श्वसन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अनोक्सी श्वसन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं अनऑक्सी, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, एक मिनट रुकिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अनोक्सी श्वसन कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो जब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, या है तो बहुत कम मात्रा में है। तो जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो हम बहुत आसानी के साथ में लिख सकते हैं कि जो भोजन होगा उस भोजन का जो ऑक्सीकरण होगा वह नहीं हो पाएगा, और जब वो नहीं हो पाएगा तो ऊर्जा नहीं बन पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, या हम एक तरीके से लिख सकते हैं या कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा। अब हम इसको अभिक्रिया अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से बता सकते हैं, तो ग्लूकोज है C6H12O6, और हमने पहले ही कहा है कि ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पे अनुपस्थिति है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे हम हटा देते हैं। और इस प्रकार का जो ऑक्सीकरण होता है ये कहां पर पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा C2H5OH, और CO2 तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। और यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं कि ऊर्जा कम मात्रा में, ऊर्जा की मात्रा कम होगी, और यही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।